Hey everyone, how are you all? I hope you all will be fine. आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए फिर से एक ट्यूटोरियल जिसमें हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंक्वायरी एंड एनक्वायरी। अब देखिए यहाँ पर दोनों ही वर्ड्स मिलते जुलते हैं, केवल आई और ई का डिफरेंस है और इन दोनों ही वर्ड्स की मीनिंग भी एक जैसी होती है। तो आइए समझते हैं कि किस तरह से ये दोनों वर्ड्स अलग अलग हो जाते हैं और इन्हें हम कहाँ पर यूज़ करेंगे। इंक्वायरी हो या एनक्वायरी, इन दोनों ही वर्ड्स का मतलब होता है टू आस्क अ क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन पूछना, प्रश्न पूछना, जांच पड़ताल करना, किसी से कुछ पूछना। ठीक है, ये तो हो गई इन दोनों वर्ड्स की मीनिंग जो कि एक जैसी ही होती है, यानी टू आस्क अ क्वेश्चन। अब बात कर लेते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की। देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच में इंक्वायरी हो या एनक्वायरी, ये दोनों ही वर्ड्स नाउन की तरह यूज़ किए जाते हैं सेंटेंसेस में। लेकिन जब इंक्वायरी और एनक्वायरी इनके लास्ट में जो वाई आ रहा है, इसकी जगह पर यदि हम ई लगा दें वाई को हटाकर, तो हमारे न्यू वर्ड्स बनते हैं इंक्वायर या एनक्वायर। तो यहाँ पर इंक्वायर या एनक्वायर ये दोनों ही वर्ड्स वर्ब की तरह काम करते हैं। जी हाँ, क्रिया की तरह। तो इस तरह से इन दोनों वर्ड्स को हम वर्ब्स की तरह सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं। तो ये बात हो गई यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच की। अब आते हैं मेन टॉपिक पे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। इन दोनों वर्ड्स में आखिर अंतर क्या है, इन्हें हम कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, तो चलिए जान लेते हैं। देखिए सबसे बड़ा डिफरेंस होता है इनके फॉर्मल होने का। जी हाँ, फॉर्मल और इनफॉर्मल होने का। अब फॉर्मल कौन सा वर्ड है, तो जी फॉर्मल है यहाँ पर इंक्वायरी, यानी आई वाला वर्ड जिसकी स्पेलिंग है INQUIRY, इंक्वायरी। अब इंक्वायरी वर्ड फॉर्मल कैसे हुआ, किस तरह से इसे हम फॉर्मली यूज करेंगे, क्या हैं ऐसे पॉइंट्स, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जिनसे हमें यह पता चलेगा कि इंक्वायरी वर्ड फॉर्मल कैसे हो जाता है। फर्स्ट पॉइंट है क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस। जी हाँ, जब हम क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस की बात करते हैं तो वहाँ पर किसी न किसी अथॉरिटी के द्वारा, जैसे कि पुलिस है, CBI है, इनके द्वारा किसी सस्पेक्ट्स से क्वेश्चन किया जाता है, प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, उससे इंटेरोगेशन किया जाता है। तो वहाँ पर आप कह सकते हैं कि इंक्वायरी की जा रही है, यानी कि आई वाला इंक्वायरी वर्ड। सेकेंड पॉइंट है ऑफिशियल पर्पस, यानी कि किसी भी डिपार्टमेंट से रिलेटेड कोई भी ऑफिस हो सकता है और वहाँ पर किसी भी कार्य से रिलेटेड किसी भी कर्मचारी से कोई क्वेश्चन अगर पूछा जा रहा है तो वहाँ पर हम कह सकते हैं कि इंक्वायरी की जा रही है। जी हाँ, वहाँ पर भी हम इंक्वायरी वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों लास्ट पॉइंट है कॉन्स्टिट्यूशनल रिलेटेड क्वेश्चनिंग। अब यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल रिलेटेड क्वेश्चनिंग का मतलब यही हो जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान, संविधान से रिलेटेड जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, यदि हम उन रूल्स एंड रेगुलेशन के अगेंस्ट कोई काम करते हैं तो डेफिनेटली हमसे प्रश्न पूछे जाएंगे, हमारी जांच पड़ताल की जाएगी और इसके लिए हमें एक न्यायिक प्रक्रिया से गुजरना होता है, जहां पर न्यायालय में न्यायाधीश हमसे क्वेश्चन कर सकता है या फिर हमारी जांच पड़ताल किए जाने के आदेश भी दे सकता है। तो उस वक्त हम कह सकते हैं कि हाँ, इंक्वायरी के लिए आदेश दिया गया है। सो आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे कि किस तरह से इंक्वायरी वर्ड, यानी कि आई वाला इंक्वायरी वर्ड जिसकी स्पेलिंग होती है INQUIRY, इंक्वायरी, ये फॉर्मल हो जाता है। अब जो दूसरा डिफरेंस है वो है इनफॉर्मल हो जाने का, और इनफॉर्मल होता है यहाँ पर एनक्वायरी वर्ड जिसमें ई आता है, जिसकी स्पेलिंग होती है ENQUIRY। आइए जानते हैं कहाँ पर हम एनक्वायरी वर्ड का यूज़ करेंगे। तो जी इसके लिए भी मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, जिसमें पहला पॉइंट है रिक्वेस्ट फॉर टेलिंग ट्रुथ। जी हाँ, जब जनरल वे में कोई भी व्यक्ति जो किसी अथॉरिटी से रिलेट नहीं करता है, किसी व्यक्ति से सच जानने की कोशिश करता है, उसे सच बताने के लिए रिक्वेस्ट करता है, यानी एक तरह से प्रश्न ही कर रहा है, तब वहाँ पर हम कह सकते हैं कि वह कर रहा है एनक्वायरी। जी हाँ, ई वाला एनक्वायरी जिसकी स्पेलिंग होती है ENQUIRY। इसके बाद सेकंड पॉइंट है फॉर नॉलेज। जी हाँ, नॉलेज के लिए भी आप किसी से कुछ भी पूछ सकते हैं, वहाँ पर आप कहेंगे आप एनक्वायरी कर रहे हैं।
लास्ट पॉइंट है फॉर जनरल इंफॉर्मेशन। देखिए, अगर आप कोई अथॉरिटी नहीं है, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेट नहीं करते हैं, तब आप वहाँ पर किसी भी प्रकार की जनरल इंफॉर्मेशन यदि किसी से ले रहे हैं, ठीक है, तो आप वहाँ पर इंक्वायरी कर रहे होते हैं। लेकिन यदि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेट कर जाते हैं या किसी अथॉरिटी से रिलेट कर जाते हैं, तब आप यदि क्वेश्चन करते हैं तो वो बन जाती है आपकी इंक्वायरी, यानी वहाँ पर आप यूज़ करेंगे आई वाला इंक्वायरी। लेकिन यदि जनरल इंफॉर्मेशन है और आप भी किसी अथॉरिटी से बिलोंग नहीं करते हैं, तब आप वहाँ यूज़ करेंगे इंक्वायरी। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ, वो ये कि ये दोनों ही वर्ड्स यानी कि इंक्वायरी और एनक्वायरी मीनिंग में तो एक जैसे होते हैं, लेकिन एक दूसरे के इंटरचेंजेबल होते हैं। इसका मतलब ये हो जाता है कि इन्हें एक दूसरे के प्लेस पर सेंटेंसेस में यूज़ किया जा सकता है। डिफरेंस केवल फॉर्मल और इनफॉर्मल हो जाने का होता है। टेक्निकल अंतर है ये थोड़ा सा, लेकिन आजकल इन दोनों ही वर्ड्स को एक दूसरे के प्लेस पे यूज़ कर दिया जाता है, उसमें इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। चलिए देख लेते हैं किस तरह से इन दोनों वर्ड्स को हम सेंटेंसेस में यूज़ करेंगे, फॉर्मली और इनफॉर्मली। तो जी ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट स्लाइड में आपके सामने है एग्जाम्पल्स। पहला सेंटेंस, रवि वॉज एनक्वायरिंग अबाउट द स्कूल होमवर्क टू हिज फ्रेंड। इसका मतलब है कि रवि अपने दोस्त से स्कूल के होमवर्क के बारे में इंक्वायरी कर रहा था, प्रश्न पूछ रहा था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैंने एनक्वायरिंग वर्ड का यूज़ किया है। अब जो बात आपको ध्यान देनी है वो ये कि यहाँ पर एनक्वायरी वर्ड एज अ वर्ब यूज़ हुआ है, क्योंकि हमने यहाँ पर लगाई है वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पर ये एज अ वर्ब यूज़ हुआ है एनक्वायरिंग, और यह एक इनफॉर्मल वर्ड है, यानी यहाँ पर हमने एनक्वायर वर्ड को इनफॉर्मली यूज़ किया है, क्योंकि रवि जो कि किसी अथॉरिटी से रिलेट नहीं करता है, वह अपने दोस्त से स्कूल के होमवर्क के बारे में प्रश्न पूछ रहा है, बातचीत कर रहा है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं एक और सेंटेंस। सेंटेंस कुछ इस तरह से है, द मजिस्ट्रेट ऑर्डर्ड एन इंक्वायरी इनटू क्रिमिनल केस इन द कोर्ट। जिसका मतलब है दंडाधिकारी ने न्यायालय में आपराधिक मामले की जांच करने का आदेश दिया। अब देखिए, जांच करना, ठीक है, तो यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं इंक्वायरी वर्ड यानी आई वाला इंक्वायरी, ये एक नाउन वर्ड की तरह यूज हुआ है। जी हाँ, यहाँ पर इसे एक संज्ञा की तरह यूज किया गया है, जबकि इसके पहले वाले सेंटेंस में हमने यूज किया था इंक्वायरिंग वर्ड, जो कि एक वर्ब की तरह यूज हो रहा था। ठीक है, दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहां पर आपको दो बातें ध्यान रखनी है। पहली बात यह कि इंक्वायरी या फिर एनक्वायरी, ये दोनों ही वर्ड जिनके लास्ट में वाई लगा होता है, ये नाउन वर्ड्स होते हैं। इन्हें हम संज्ञा की तरह सेंटेंस में यूज करेंगे। ठीक है, जैसा कि सेकंड सेंटेंस में हमने इंक्वायरी वर्ड का यूज किया है। अब दूसरी बात होती है आपकी कि इंक्वायरी जो वर्ड होता है वो होता है फॉर्मल, यानी उसे हम फॉर्मली यूज करते हैं, और एनक्वायरी जो वर्ड होता है उसे हम इनफॉर्मली यूज करते हैं। इसी तरह से यदि वर्ब में आ जाता है इंक्वायर, तो उसे भी हम फॉर्मल यूज करेंगे, और अगर आ जाता है एनक्वायर एज अ वर्ब, तो उसे हम इनफॉर्मल यूज करेंगे। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं सेकंड सेंटेंस की, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहाँ पर हमने जो इंक्वायरी वर्ड यूज किया है उसे हमने यूज किया है फॉर्मल वे में। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मजिस्ट्रेट की, कोर्ट की, क्रिमिनल केसेस की, जो कि एक अथॉरिटी होती है। और जब किसी अथॉरिटी की बात आती है और वहाँ पर किसी प्रकार के जांच पड़ताल की हम बात करते हैं, तो कह सकते हैं कि वहाँ पर इंक्वायरी की जा रही है, यानी वहाँ पर आप आई वाला इंक्वायरी वर्ड यूज करेंगे। सो आई होप माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी के समझ में आ रहा होगा। चलिए देख लेते हैं कुछ और सेंटेंसेस, ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। सेंटेंस देखिए, नेक्स्ट वन, वेयर इज योर लाइसेंस, द ट्रैफिक पुलिसमैन इंक्वायर्ड। सेंटेंस का मतलब है तुम्हारा लाइसेंस कहाँ है, ट्रैफिक पुलिसमैन ने पूछा। ठीक है, ये बात कि तुम्हारा लाइसेंस कहाँ है, ये ट्रैफिक पुलिसमैन के द्वारा इंटेरोगेट की गई। अब देखिए, यहाँ पर हमने इंक्वायर्ड वर्ड का यूज किया है। इंक्वायर्ड में ईडी लगा हुआ है, इसका मतलब यह है कि यहाँ पर यह एक वर्ब है, एक क्रिया है। और इंक्वायर्ड वर्ड का यूज यहाँ पर फॉर्मली किया गया है। वो कैसे? वो इसलिए क्योंकि ट्रैफिक पुलिसमैन एक अथॉरिटी होती है। किसी साधारण मनुष्य का काम लाइसेंस पूछना नहीं होता है।
यह एक अथॉरिटी है, यह एक पुलिस है, ट्रैफिक पुलिस है, पुलिसमैन है, जो पूछने का कार्य कर सकता है किसी भी व्यक्ति से उसके लाइसेंस के बारे में, उसके वाहन के बारे में। तो यहाँ पर आपको समझ जाना है कि इंक्वायर वर्ड यूज होगा। ठीक है, आई होप आपके समझ में आया होगा कि क्यों हमने यहाँ पर इंक्वायर वर्ड का यूज किया है, और इंक्वायर यहाँ पर एक वर्ब है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब देखते हैं इस वीडियो का एक और लास्ट सेंटेंस, जो कि कुछ इस तरह से है। What do you want? The shopkeeper enquired. और यहां पर इस सेंटेंस का मतलब है तुम क्या चाहते हो या तुम्हें क्या चाहिए, शॉपकीपर ने पूछा। अब देखिए, पूछने के लिए यानी एक क्रिया है, पूछना एक क्रिया है, जिसके लिए हमने यहां पर एनक्वायर वर्ड का यूज किया है सेकेंड फॉर्म में। अब चूंकि सेकेंड फॉर्म लग गई है तो ऑब्वियसली यह वर्ड एक वर्ब है, एक क्रिया है, और यहां पर चूंकि लगा हुआ है एनक्वायर यानी ई वाला एनक्वायर, तो यह हो गया एक इनफॉर्मल वर्ड। इसका मतलब यही है कि एनक्वायर का हमने यहां पर यूज इसलिए किया है क्योंकि बात किसी अथॉरिटी से रिलेटेड नहीं है, कोई अथॉरिटी यहां पर प्रश्न नहीं कर रही है। यहां पर एक सिंपल सा शॉपकीपर है जो अपने ग्राहक से, अपने कस्टमर से पूछ रहा है कि उसे क्या चाहिए, वह क्या चाहता है। तो जी, ये तो था आज का वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया कि किस तरह से इंक्वायरी यानी कि INQUIRY और एनक्वायरी यानी कि ENQUIRY, इन दोनों में आई और ई का डिफरेंस होता है और कहाँ कहाँ पर इन्हें यूज किया जाता है। आजकल इन दोनों ही वर्ड्स को इंटरचेंजेबल माना गया है, यानी कि दोनों ही वर्ड्स को एक दूसरे के प्लेस पर हम सेंटेंसेस में यूज कर लेते हैं, लेकिन इन दोनों वर्ड्स में डिफरेंस होता है और वो डिफरेंस होता है टेक्निकली। तो इतना ज़्यादा घबराने की कोई बात नहीं है, बस हमें ये मालूम होना चाहिए कि ये दोनों वर्ड्स एक दूसरे से किस प्रकार डिफर करते हैं। उम्मीद करती हूँ आप सभी को वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप स्टडिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल। टेक केयर, बाय बाय।